हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग अच्छे होंगे। आइडियल गुरुकुल के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसे हिंदी में हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग ट्रिक से समझने का कोशिश करेंगे। इसको एक एक चीजों को ट्रिक से याद करेंगे जो हमेशा आपको याद रहेगा और आने वाले एग्जामों में आपको बहुत महत्वपूर्ण और बहुत काम देने वाला है। तो इसको हम लोग एक एक करके इन पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग देखेंगे। जैसे इसकी बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो जैसे इसमें आपको कुल तत्व की संख्या आपको 118 होता है और इसमें धातु की संख्या की बात करें तो 92 होता है और अधातु की बात करें तो आपको 20 होता है और उपधातु की बात करें तो 6 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पीरियोडिक टेबल में आपको इसको ट्रिक से कैसे याद किया जाए। तो एक एक चीज को हम लोग एक एक करके एकदम आसानी से इसको समझेंगे, उसके बाद इसको याद करेंगे, है ना। तो देखेंगे हम लोग, पहला है जैसे इसको जानने से पहले हम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा इसमें कि क्या है। इसको बोलते हैं, ये वाला जो आपको लाइन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग आवर्त बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड्स। और ये वाला जो लाइन होता है आपका, ये सभी जो लाइन होता है आपका, ये वाला लाइन, ये लाइन आपको, ये सभी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं, जिसे हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो इसमें आवर्त की पूरे पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल में वर्ग की संख्या कितने होते हैं? कुल 18 होते हैं। तो इन सभी चीजों को जानेंगे, उसके बाद ट्रिक से इसको देखेंगे। और इसमें आपको बात करें तो जैसे में हम बात कर रहे हैं, इसको पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 वर्ग में बांटते हैं। 4 जैसे में 4 ब्लॉक में इसको बांटते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। जैसे आपका होता है एस ब्लॉक, ये आपका होता है डी ब्लॉक, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक होता है पी ब्लॉक, और इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो पहले हम इन सभी चीजों को ट्रिक से याद करेंगे, उसके बाद में आपको एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। तो ये आपका हो गया ग्रुप एक का। एक है जैसे हीलियम, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, के19, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसको याद कैसे करेंगे? तो ग्रुप देखेंगे, यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं। ग्रुप एक को याद करने का तरीका क्या है? हेलिना की रब से फरियाद। क्या? हेलिना की रब से फरियाद। इसको इस तरीके से याद करेंगे, जैसे में हम देखेंगे। और ग्रुप एक का नाम है आपका एल्कीन मेटल्स। ग्रुप एक को क्या बोलते हैं? एल्कीन मेटल्स बोलते हैं। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? हेलिना की रब से फरियाद। तो इसको हम लोग लिखेंगे हेलिना की रब से फरियाद। इस तरीका से इसको हम लोग याद करेंगे। इसी प्रकार इन सभी को हम याद करेंगे। जैसे आपका बात करें ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 को हम लोग देखिएगा, ग्रुप 2 का नाम होता है एल्कीन ईथर मेटल। ग्रुप 2 का नाम क्या है? एल्कीन ईथर मेटल। ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं एल्कीन ईथर मेटल। जैसे में आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तब बी, उसका MG, CA, SR, BA और RA। तो देखिएगा BE, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और इसको अगर दूसरे ट्रिक से अगर याद करने का कोशिश करेंगे तो लिख सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे बेमगज का सर बड़ा, बेमगज का सर बड़ा, इसको दूसरे ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है आपको एस ब्लॉक। ये कौन होता है? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप? 2 ग्रुप होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब ये पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। पी ब्लॉक में आपको पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। पी ब्लॉक में आपको 6 ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप? 6 ग्रुप होते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपको पी ब्लॉक कहलाते हैं, है ना। उसके बाद देखिएगा, इधर बात करें हम लोग इसका
तो देखिएगा डी ब्लॉक, इसे हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपको क्या है 3 से लेके 12 तक में आपको ये डी ब्लॉक होता है। कितने 3 से लेके 12 तक में डी ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या देखें एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बाद देख लेते हैं हम लोग पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को देखते हैं। पी ब्लॉक को याद करने का तरीका क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे पी ब्लॉक में क्या ग्रुप 13, ग्रुप 13 को याद करने का क्या तरीका है तो यहाँ हम लिखे हुए दिखेगा। ग्रुप 13 को हम लोग बोलते हैं बोरन फैमिली। ये पूरा ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं बोरन फैमिली। आपको ग्रुप यहाँ तक का होता है ना, हाँ यहाँ तक का होता है, ये आपको अलग से एक ग्रुप होता है इसका, है ना। तो ग्रुप कितना 13 को हम लोग क्या बोलते हैं बोरन फैमिली बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है बैगन आलू गाजर इन थैली। क्या है बैगन आलू गाजर इन थैली, है ना। या इसको अगर दूसरे ट्रिक से अगर याद करने का कोशिश करेंगे तो दूसरे ट्रिक को आप लोग लिख सकते हैं। जैसे बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, इसको लिख सकते हैं दूसरे ट्रिक से, है ना। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 को हम लोग याद कैसे करेंगे उसको देखिएगा। ग्रुप 14 को बोलते हैं हम लोग कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 को क्या बोलते हैं कार्बन फैमिली बोलते हैं। कार्बन फैमिली को याद करने का तरीका क्या कहे सीता गीता सुनो प्रभु। क्या है कहे सीता गीता सुनो प्रभु। ग्रुप 14 को याद करने का ये तरीका है। क्या है कि कहे सीता गीता सुनो प्रभु, है ना। ये आपको ग्रुप 14 को याद करने का है। कहे सीता गीता प्रभु, सी का मतलब होता है कार्बन, एस आई का मतलब सिलिकॉन, जे का मतलब जर्कोनियम और एस एन का मतलब होता है आपका टीन होता है और टीवी का मतलब होता है आपको लेड होता है ना। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे ग्रुप 15 को। ग्रुप 15 को याद करने का क्या तरीका है सबसे पहले जानेंगे कि ग्रुप 15 को कहते क्या है। तो ग्रुप 15 को हम लोग बोलते हैं निकोजेंस। क्या बोलते हैं ग्रुप 15 को निकोजेंस बोलते हैं। तो ग्रुप 15 को याद करने का तरीका क्या आपको उसको हम लोग देखेंगे, है ना। मेरा मार्कर गिर गया, 1 मिनट, है ना। ग्रुप 15 को हम लोग क्या बोलते हैं निकोजेंस बोलते हैं। तो ग्रुप 15 को याद करने का तरीका क्या है नाना पापा असलम सब बीमार है। क्या है नाना पापा असलम सब बीमार है। देखिएगा नाना एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस, एस का मतलब होता है आर्सेनिक, एस बी का मतलब सब्सटेंस मतलब एंटीमनी और डी आई का मतलब होता है डिसमिथिल। तो ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं निकोजेंस। मतलब इसको याद करने का तरीका क्या हो गया नाना पापा असलम सब बीमार है ना। उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे ग्रुप 16 को। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं चैल्कोजेंस कहते हैं। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं चैल्कोजेंस कहते हैं। तो ये आपका हो गया ग्रुप 16। इसको याद करने का तरीका क्या है उसको देखेगा। तो उ स से टी को क्या बोलते हैं इसको उस से टी को, उ स से टी पो क्या बोलते हैं उ स से टी पो। ये आपको ग्रुप 16 को याद करने का तरीका है। O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, उसके बाद S का मतलब हो गया सल्फर, Ac का मतलब हो गया आपको सेलेनियम और Te का मतलब हो गया आपको टेलेनियम, उसका PO का मतलब हो गया आपको पोलेनियम। इस प्रकार से इसको याद करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रुप 17। ग्रुप 17 को किस प्रकार याद करेंगे उसको देखते हैं। तो ग्रुप 17 देखिएगा जगह नहीं रहने के कारण हम इस तरफ आपको लिख दिए हैं। देखिएगा ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं हैलोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं हैलोजेंस बोलते हैं। देखिएगा ग्रुप 17 को इसका ट्रिक है याद करने का फिर कल बाहर आई आंटी। देखिएगा क्या है फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद F का मतलब हो गया फ्लोरीन, Cl का मतलब हो गया क्लोरीन, Br का मतलब हो गया बोरन, I का मतलब हो गया आयोडीन और At का मतलब हो गया एस्टेटीन। इस प्रकार से इसको याद करेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे फिर कल बाहर आई आंटी। या इसको दूसरे ट्रिक से याद करना चाहे तो फिर कल बाराती सब आई है। इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अब मेरा लास्ट बचा आपका देखिए ग्रुप 18। ग्रुप 18 का नाम है क्या ग्रुप 18 को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं इसको ग्रुप 18 को नोबल गैस बोलते हैं और इसका दूसरा नाम की भी क्या आपका इनर्ट गैस भी बोलते हैं।
ग्रुप 18 का दूसरा नाम क्या है? इनर्ट गैस, या इसको नोबल गैस बोलिए। हिंदी में इसकी बात करें तो हम लोग अक्रिय गैस भी इसको बोलते हैं। तो नोबल गैस को याद करने का तरीका क्या है? हे ने आकर जेनन रेडन है। देखिएगा, हे ने आकर जेनन रेडन है। He का मतलब हीलियम, Ne का मतलब नियॉन, Ar का मतलब आपको आर्सेनिक, और Kr का मतलब क्रिप्टॉन, और Je का मतलब जेनन, और Rn का मतलब रेडन। तो इसको याद कैसे करेंगे? हे ने आकर जेनन रेडन है। इस प्रकार से हम लोग इसको याद करेंगे। तो ग्रुप 18 का नाम क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस, इसका दूसरा नाम क्या है? इनर्ट गैस भी बोल सकते हैं, या अक्रिय गैस भी इसको बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे। और बात करें अगर इसकी याद करने का, तो हम लोग डी ब्लॉक को याद करने का भी तरीका है। देखिएगा, डी ब्लॉक को याद करने का तरीका क्या है? इसका नाम होता है एस्टिवेकर्मन फेकोनिकुजन। डी ब्लॉक को आपको इस लाइन में किस तरीका से याद करना है? एस्टिवेकर्मन फेकोनिकुजन। इस प्रकार से इसको याद कर रहा है। और आपका दूसरा जो आपका इधर है, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से 39 से लेके इस वाले लाइन को याद करने का क्या तरीका है? यार जरा नेमो तोड़ रहा है, पकड़ो उसको। इस प्रकार से भी ट्रिक याद कर सकते हैं इसको, है ना। और आगे की बात करें तो हम लोग क्या, इससे पहले हम लोग सीखेंगे क्या? एस ब्लॉक में आपको 2 ग्रुप होता है, और डी ब्लॉक में आपको 3 से लेके 12 तक ग्रुप होता है। और उसके बाद पी ब्लॉक में आपको 6 ग्रुप होता है। और ये जो आपका होता है, ये होता है आपको एफ ब्लॉक। ये आपको क्या होता है? यहां से लेके आपको यहां तक एफ ब्लॉक होता है। क्या होता है? BLOCK। ये आपको होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो होता है, और एफ ब्लॉक के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एफ ब्लॉक में आपको देख सकते हैं 57 से लेके आपको 71 तक, इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइट समूह। क्या बोलते हैं इसको? 57 से लेके आपको 71 तक को बोलते हैं लैंथेनाइट समूह बोलते हैं। उसके बाद ये आपको बोलते हैं, यहाँ से देखिएगा 89 से लेके 103 वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट। तो ग्रुप आपको जो ये भी आपका ग्रुप क्या है? इन्हीं आवर्त के अंदर आता है, लेकिन इसको पीरियोडिक टेबल में सही सुटेबल नहीं बैठने के कारण इसको क्या है, एक अलग से जगह दिया जाता है, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक में इसको बांट देते हैं, है ना। एफ ब्लॉक में इसको बांटते हैं। तो यहाँ इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट बोलते हैं, है ना। इस प्रकार हम लोग इसमें इसको याद करेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी आपको रहा, जैसे देखिएगा एस का जो मान होता है एस ब्लॉक में आपको वो 2 होता है, और पी ब्लॉक में पी का मान आपको होता है 6 होता है, और डी ब्लॉक में इसका मान होता है आपको 10 होता है, और एफ ब्लॉक में इसका मान होता है आपको 14 होता है। अब कैसे कैसे होता है इसको आप समझने का कोशिश करेंगे। तो एस ब्लॉक, पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 ब्लॉक में बांटते हैं। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में बांटते हैं, एस, पी, डी और एफ। अब एस का मान 2 कैसे होता है इसको समझ लीजिए। 2 इसीलिए होता है क्योंकि एस ग्रुप में आपको क्या 2 लाइन होता है। देखिएगा, एक और ये आपको एस ब्लॉक का है। उसके बाद पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में आपको 6 ग्रुप होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 होता है, इसीलिए पी का मान कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद डी का मान 10 कैसे होता है? देखिएगा, डी में आपको डी ग्रुप में आपको 10 लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको डी ब्लॉक में होता है। उसका एफ, जो आपका एफ का मान 14 कैसे आता है उसको देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपको क्या 14 होता है। इसीलिए हम लोग इसको एस का मान 2 और पी का मान 6 और डी का मान 10 होता है, और एफ का मान आपको 14 होता है। और बात करें इसमें और आगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में बात करने के लिए देखिएगा, हम लोग सोडियम एक ऐसा तत्व है पीरियोडिक टेबल में जिसे हम लोग क्या है, चाकू से काटा जाता है। जो आपको क्या सोडियम चाकू से काटा जाता है सोडियम को, है ना। और देखेंगे इसमें पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको जो आपको ब्लू रंग से जो दिख रहा है, ये ब्लू वाला ये आपको, और ये देखिएगा, मतलब CS का मतलब सीजियम और FR का मतलब फ्रेंसियम, और Hg का मतलब पारा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं
पारा बोलते हैं, और Ga का मतलब होता है आपको गैलीनियम, और Br का मतलब होता है बोरोनियम। ये 5 ऐसे तत्व है पीरियोडिक टेबल में जो आपको लिक्विड अवस्था में पाया जाता है ना। ये आपको किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, जैसे में एक ट्रिक हमारा हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में धातु और अधातु को पहचानने का तरीका देखिएगा। किसी भी तत्व के अंत में क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, क्या है कि किसी भी तत्व के अंत में, किसी भी तत्व के अंत में य और म लगा हो तो धातु होगा। देखिए किसी भी तत्व के अंत में अगर य और म लगा हो तो आपको क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे हम लोग मान सकते हैं वेनेडियम, टाइटेनियम, ये आपको क्या धातु, जैसे आपका कैल्शियम, Ca कैल्शियम, ये सभी क्या होगा? धातु होगा। और बाकी बात जितने होते हैं अधातु और उपधातु रहता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको गैसों की संख्या कितना होता है? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में गैस की संख्या की बात करें, देखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल, इसको हम मिटा देते हैं ना, देखिएगा इसको क्या करते हैं हम लोग? मिटा देते हैं। तो याद क्या रखना है कि जिसके अंत में य और म लगा हो वो सभी क्या होता है? पूरा धातु होता है, और बाकी बात जितना होता है वो अधातु चाहे उपधातु होता है। इससे आप किसी भी चीज का चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम के अंत में क्या आया? य और म, एल्युमिनियम, य और म आया। उसके बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे में मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंत में क्या आया? य और म आया। तो ये सभी आपको क्या होगा? धातु होगा। और आगे बात करते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में गैसों की संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। कितने गैस होता है? गैस कितने होते हैं आपको? 11 होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में गैस की संख्या कितना होता है? 11 होता है। अब कौन कौन गैस होता है उसको देख लीजिएगा। जैसे आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो पहला क्या है? हाइड्रोजन। उसके बाद दूसरा आपका क्या हो गया? He का मतलब होता है हीलियम। उसके बाद आपका हो गया बोरन, बोरन आप देखिए सॉरी कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन नहीं आप फ्लोरीन, उसके बाद आपका देखिए फ्लोरीन को छोड़ देना है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन। तो गैसों की संख्या गिनते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये आपको क्या होता है? ये गैसों की संख्या होता है। क्या होता है आपको? गैसों की ये संख्या। आपको कितने टोटल होता है? 11 होता है। कितने होते हैं? गैसों की संख्या 11 होता है ना। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछे हैं गैसों की संख्या कितने? तो 11 होता है। और तो ये जो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। उसके बाद आगे हम लोग इसमें बात करने का अगर कोशिश करें तो देखिएगा पीरियोडिक टेबल को इस ट्रिक से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, है ना। इस ट्रिक से अगर याद करिएगा तो आपको जल्दी याद होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो क्या पीरियोडिक टेबल में तत्व की संख्या कितने होते हैं? 118। कुल तत्व की संख्या कितना? 118 होता है। धातु की संख्या 92, अधातु 20 और उपधातु 6 होता है ना। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? तो 4 ब्लॉक होते हैं। इसका मान कितना होता है आपका? 2 होता है। इसका मान कितना होता है आपको? 2 होता है। और P का मान कितना होता है आपको? 6 होता है। और D का मान कितना होता है आपको? तो 10 होता है। और F का मान आपको कितना होता है? तो 14। इसको हम डार्क से लिख दिया, आपको अब ज्यादा दिखेगा इसीलिए हम क्या इसको ब्लैक मार्कर से इसको लिख दिया है ना। तो इस प्रकार होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। इसके बाद आज की क्लास के अंदर थैंक यू वेरी मच।